हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी चल रहा है अक्टूबर, और अक्टूबर में जैसे कि 1 ही अक्टूबर से कुछ थोड़ा थोड़ा ठंड ढलना शुरू हो गया है, क्योंकि 29 अक्टूबर को आईबी का एग्ज़ाम था। उस टाइम रात को 11 बज रहा था तब हम आए, तो उतना ठंडा नहीं लग रहा था। लेकिन जब से अक्टूबर का मंथ आया है तभी से पूरा थोड़ा बहुत ठंडा का मौसम आने वाला है। कभी कोहरा लग जाता है तो कभी पानी पड़ता है, तो कभी सूरज भगवान मतलब कि थोड़ा देर में रुकते हैं। तो ये मौसम बदलने वाला टाइम है अभी। तो सुबह में रात वाला बर्तन सुबह में धो नहीं पाएंगे, कुछ दिन और होने के बाद ठंड हो जाता है, पूरा सर्दी आने वाला है। तो रात का बर्तन तो ऐसे नहीं रखते हैं हम, लेकिन आज था तो थोड़ा बहुत बर्तन था। जब काम हेक्टिक हो जाता है और रात को मन नहीं करता है तब छोड़ देते हैं। तो वही हम देख रहे थे कि बर्तन रखा हुआ था, उसको धो रहे थे। सुबह सुबह उठने के बाद हमारा माइंड में बस यही बात चल रहा था। जब हम सुबह उठते हैं तो सारी चीज़ों को, जब भी सुबह उठते हैं या शाम में कभी भी सो जाओ, और उसके बाद जब उठेगा तो माइंड आदमी का फ्रेश होता है, फिर काम करने का एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो आज हमारा माइंड में कुछ ऐसा चल रहा था कि खैर एसएससी जो है एक ट्रैप है। हमें नहीं लगता है कि जिसको एसएससी का बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि हमसे काफ़ी सीनियर हैं। कुछ स्टूडेंट 1-2 साल से सीनियर हैं, अभी हमसे सीनियर है। कोई स्टूडेंट अभी हमसे तैयारी करने वाला होता है, कोई हमारे साथ बैचलर होगा तो कोई हमारे पीछे होगा जो कि अभी तैयारी शुरू करने वाला होगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट अगर शायद हम यकीन कर रहे हैं, आप हो आशा है आप लोग से कि आप लोग अगर इस वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे। जो बिगनर है उनको हम एक बार बताना चाहते हैं, क्योंकि एसएससी जो है ना एक ट्रैप है। वो कैसे हम बताते हैं कि एसएससी जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट के लिए एग्ज़ाम्स करवाती है। और एसएससी जब बिगनर होता है इंसान और वो नहीं समझता है, जैसे कि उसको लगता है बस थोड़ा बहुत किताब के बारे में जानकारी होती है और बहुत सारे कोर्स के बारे में जानकारी होती है। और अधिकतर स्टूडेंट का यही गलती होता है। कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ऑर्डिनरी भी होते हैं, वो जानते हैं कि हमें करना क्या है तो उनका सिलेक्शन पहले हो जाता है। लेकिन अधिकतर का यही गलती होता है कि वो सिलेबस को पूरा अच्छा से कॉन्फिडेंटल रहते हैं कि हाँ हमसे तो हो ही जाएगा, बस एक बार का काम है। तो क्या होता है उसमें कि ना ही हमें पूरा सिलेबस के बारे में पता रहता है और ना ही हमें अपनी गलतियों के बारे में पता होता है। बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है, ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हम बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? क्योंकि हम 1 साल देते हैं। अभी आप देख लीजिए, अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर के बाद आप देखते रहिए और आपका फिर इससे एग्ज़ाम अक्टूबर में रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद फिर आप देखिएगा फिर से एग्ज़ाम्स भरा जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आपका सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रैप का कारण ये भी है कि अभी अक्टूबर से और अक्टूबर में एग्ज़ाम डिले चल रहा है। तो क्या होता है कि एग्ज़ाम जो है वो लिया जा रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो एग्ज़ाम्स के पीछे भागते हैं कि अभी हम जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसको दे देते हैं और उसके बाद आराम से क्वेश्चन को देखेंगे, और उतना सीरियस भी नहीं हो पाते हैं। फिर जब 1-2 महीना टाइम चला जाएगा नवंबर में, तब आपको लगता है कि अभी 1-2 महीना टाइम है और हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ेंगे अच्छा से, लेकिन फिर आपको एक एग्ज़ाम दूसरा दिखाई देगा। आपको लगेगा कि एकदम बहुत छोटा एग्ज़ाम्स है, हमसे निकल पाएगा, या फिर अलग अलग कैटेगरी से आदमी सोचता है, अलग अलग थिंकिंग होता है इंसान का। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? क्वेश्चंस ये होता है कि ऐसा होता क्यों नहीं है। तो अभी देखिएगा, एसएससी सीजीएल करवाता है, एसएससी सीपीओ हो गया, एसएससी एसआई होता है, कांस्टेबल होता है, उसमें जेई होता है, उसमें फेज होता है, उसमें सीएचएसएल होता है, एमटीएस होता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में वो काम करवाती है और डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम करवाती है। फिर अभी देखिए, अभी रेलवे मंत्री जो हैं उनका एक न्यूज है, उनका एक नोटिस है, नोटिस नहीं वो एक लेक्चर दे रहे थे, निभाषण दे रहे थे कहीं। तो उन्होंने कहा
कि अभी जो रेलवे का आरपीएफ का एग्ज़ाम्स होता है वो अभी एसएससी ही कंडक्ट करवाएगी, तो और भी आगे एग्ज़ाम्स हैं। लेकिन हम रेलवे वाले को ये शिकायत होता है कि वैकेंसी नहीं आता है, लेकिन हम एसएससी वाले को हर साल आता है। और हर साल में हर एक, आप देख लीजिएगा कि जब एग्ज़ाम शुरू होता है तो हमेशा सभी का एग्ज़ाम्स होता है। लेकिन आप सोचे हैं कभी कि हमारा एग्ज़ाम्स क्यों नहीं होता है? आज हमारा इसी पे क्वेश्चन था, क्यों नहीं होता है? क्योंकि पहले तो हमें ये इतने जब हमारे शुरुआत होता है तो हम डिले करते हैं कि ठीक है आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। फिर अगले दिन आता है तो फिर कल पढ़ेंगे। वैसे करते करते दिन आपका कब टाइम पता नहीं चलता है। और अभी ये जानते हैं अक्टूबर, नवंबर और सितंबर सबका इतना जो भी मंथ है वो कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। कभी त्यौहार आता है तो कभी कुछ, कभी अभी दीपावली आएगा तो सफाई करना है। तो ऐसे करके टाइम पास होता जाता है और हम भी उस टाइम के अनुसार ढलते जाते हैं। और हम सोचते हैं कि अभी बहुत टाइम है, हमें करना है, लेकिन अभी टाइम बहुत सारा है। लेकिन वो टाइम कब बीत जाता है और फिर हमारा एग्ज़ाम्स आता है, जब हम सोचते हैं कि क्यों नहीं पढ़े थे, आखिर क्या था? क्योंकि हमारे पास पैसेंस नहीं है, हमने कभी जिद पे अड़ा नहीं है। तो इसलिए हमें लगता है कि जो इंसान सबसे पहले शुरुआत करना चाह रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमें एसएससी के फील्ड में जाना है, तो उनको सबसे पहले बारीकी से आपको टीचर्स के बारे में, आपको टीचर्स कौन सा टीचर्स से पढ़ना है, और ये भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अब ये जो गलती सभी लोग कर रहे हैं वो गलती पे आप ना फंसें। तो आपको लग रहा है कि हमको करना है, तो आप पहले सिलेबस को देखिए, अच्छे से देखिए कि हमको पढ़ना क्या है। और यहाँ हमें वो डॉली चाय वाली जो है ना, उसका कुछ कॉपी था, वो करके दिखा रहे थे कि क्या होता है ये वही। लेकिन आप जो है, आप एक बात समझिए कि आपको सबसे पहले टीचर्स के बारे में, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि टीचर्स जो हैं वो अलग अलग, सब अलग अलग फैकल्टी हैं। किन्हीं को मैथ के लिए कोई अलग टीचर पसंद आते हैं, तो किन्हीं को इंग्लिश के लिए अलग टीचर पसंद आते हैं। और सभी एक ट्रैप में फंस जाता है और उसको लगता है कि एक बार इंग्लिश किसी और से पूरा करना चाहता है, फिर उसे पता चलता है कि वो टीचर अच्छा से बताते हैं, फिर उसके पास जाता है। ना ही सिलेबस पूरा हो पाता है और ना ही रिवीजन। तो आप पहले एक बार पूरा सिलेबस देखिए, हमें पढ़ना क्या है, और पूरा बुक देखिए। हमको तो आपसे यही सलाह है कि आप जब तक तैयारी नहीं शुरू करिए, आप 2 महीना लेट करिए, ये चलेगा, बशर्ते आपको इतने कॉन्फिडेंट होते हैं। जैसे कि एक प्रेम करने वाला भी जानता है कि हमें इसमें क्या यूनिक दिखता है, तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि हमें एसएससी में क्या यूनिक है, जो कि हमको एसएससी ही में जाना है। रेलवे क्यों नहीं, बैंक क्यों नहीं, बिहार एसआई क्यों नहीं, अपने स्टेट का एसआई क्यों नहीं, आप कहीं से भी देख रहे होंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको एक क्यों करना है ये भी समझना पड़ेगा, और कब तक करना है ये भी समझना पड़ेगा। और हमें पता है कि आप बिग पॉइंट को भी देखिए, बशर्ते सिर्फ सिलेबस नहीं देखिए कि उसमें जो स्टूडेंट जाते हैं वो कौन सी गलतियां करती हैं और हम कौन सा गलतियां ना करें, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं और हम भी एक इंसान हैं। हम भी उस लाइन पे जाएंगे तो गलतियां होगी, हमसे भी होगी, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं और कब तक करना चाहते हैं, ये चीज़ आप में कॉन्फिडेंटली पता होना चाहिए। क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा, एक प्रेमी को जब तक ये नहीं पता होता है कि इसमें अलग क्या दिखता है, तब तक उसके साथ रहना नहीं पसंद करता है। जब उसे यूनिक इम्प्रेस रहता है तो आपको भी एक इम्प्रेस, यानी कि एसएससी के बारे में आपको जाना क्यों है, आप क्यों करना चाहते हैं इस पोस्ट को। अगर सीरियल करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहते हैं, आपको ये इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस से पता होना चाहिए। और कौन सी गलतियां नहीं करना है, पहले तो आप सिलेबस पूरा देखिए और उसके बाद आप सेलेक्ट कर लीजिए कि हमें कौन सा टीचर से पता करना है। आप एक बार तो कंप्लीट पता करेंगे कि हमें ये करना है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है जो बिगिनर है। फिर हम शाम को चले जाते हैं मार्केट और जो पढ़ाई करते हैं, और फिर हम काम था तो वो अभी छठ है तो उसके लिए थोड़ा बहुत कपड़ा सिलवाना था, तो उसके लिए टेलर के यहाँ गए थे। दवाई लेना था तो होम्योपैथिक लेना था तो उनके यहाँ गए थे। उसके बाद हम चले जाते हैं
दूसरे काम करने के लिए, और वहाँ से थोड़ा बहुत यही वाला सामान लेना था। और कभी कभी केयर करना भी पड़ता है अपने आप का सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमारी वीडियोज अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।